नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो प्लांट पैथोलॉजी की आज अपनी टॉपिक नंबर 5, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी की बीएससी की जो क्लासेस थी उसमें सिलेबस के बाद में प्लेलिस्ट में जाना, आप चैनल का पेज विजिट करो। इसके अलावा भी पैथोलॉजी के अलावा भी बीएससी फर्स्ट ईयर की 4 से 5 सब्जेक्ट की रेगुलरली क्लास हो रही है। इसके अलावा जेट ICR 11 12 की स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो टॉपिक 4 कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक 17 थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। टोटल टॉपिक 17 हैं, उनमें से 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज अपना टॉपिक नंबर 5, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का कौन सा है? केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है। केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज मतलब पौधों के रोगों का कारण। एक प्लांट के अंदर कोई रोग हो रहा है पौधे के अंदर, उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है, ठीक है। पौधों के रोगों का कारण और उनका वर्गीकरण, जो कारण है ना उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। तो बात करते हैं, ये जो अपना टॉपिक का टाइटल है, जो एक लेक्चर की क्लास है, टॉपिक 5 है, जो पैथोलॉजी का एक लेक्चर की क्लास है, ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। तो केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज मतलब पौधों के रोगों का कारण। ये चीज़ देखो, रोगों का कारण, कि पौधे के अंदर जो रोग हो रहा है उसका कारण क्या है। तो आप सबको पता है कि पौधे में जो रोग फैलाता है उसको पैथोजन बोलते हैं, रोगजनक, ठीक है, पैथोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोगजनक। रोगजनक तो ये तो क्या हो गया, अपने पौधों के रोगों का कारण क्या हो गया, पैथोजन। पौधों के जो रोगों का कारण है वो होता है पैथोजन। और इसका क्लासिफिकेशन मतलब क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, क्या डिस्कस करना है अपने को, क्या स्टडी करनी है इसके अंदर, कि एक स्वस्थ पादप के अंदर जो रोग फैलाने वाला कारक है उसका क्लासिफिकेशन और उस कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला शब्द आता है अपना इसमें पैथोजन, कि पौधों में रोग फैलाने का कारण कौन बनता है, हमेशा पैथोजन बनता है। पैथोजन के कितने प्रकार है, किस प्रकार से फैलाता है, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि जो आपने अगर 4 टॉपिक नहीं देखे हैं, जैसे पैथोजेनेसिस हो गया, इसकी हिस्ट्री, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी वगैरह, अगर वो देख लोगे आप, वो क्या है, इनके बेसिक चैप्टर हैं, वो समझ में आते हैं, आपके आधारभूत फंडामेंटल चीजें तो आपके आगे अच्छे से समझ में आएगा। बाकी 5वें चैप्टर के बाद में एक चैप्टर ऐसा हो रहा है जो उसमें कुछ समझने की जरूरत है। उसके आगे क्या आएगा, जैसे कवक फंजाई, उनमें क्या है ना, इतना खास माइंड को आपको वो करने का जरूरत नहीं है। उनमें जैसे कवक का आ गया, उसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम आ गया, रेस्पिरेशन सिस्टम आ गया, उनमें इतना रटने की चीज़ें ज़्यादा है, समझने की कम है। तो ये जो 4-5 चैप्टर है समझने के अच्छे से, जिनको आप समझ सकते हो, तो उनको एक बार, जिन्होंने नहीं देखा, नए व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार देखे जाके बैक वीडियो पैथोलॉजी की और क्लासेज, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बात करते हैं पैथोजन के बारे में, कि पैथोजन होता क्या है। मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया, शब्द को बहुत अच्छे से खोल के बता दिया है, और बात कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पैथोजन होता क्या है, ठीक है। तो एनी एजेंट विच इनलिट द डिजीज इन द होस्ट इन नो एज पैथोजन। हिंदी में बात करें तो किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम है, मीडियम है, जिससे कि जो रोगजनक है, ठीक है, परपोषी में रोग पैदा होता है, उसे रोगजनक कहते हैं। ऐसा कोई सा भी माध्यम या मीडियम जो एक स्वस्थ पादप में रोग पैदा करता है, उस माध्यम को ही, उस मीडियम को ही, उस कारक को ही पैथोजन कहा जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ पौधे के अंदर ऐसा कोई सा भी कारक, फैक्टर जो रोग पैदा कर रहा है, वह क्या कहलाएगा, पैथोजन या रोगजनक। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पैथोजन मेनली इसको 3 टाइप्स में किया गया है, 3 रूप से वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार से पैथोजन का। कौन कौन से है तीनों, अभी देखते हैं। टाइप फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में आएगा बायोटिक, ठीक है, बायोटिक। फर्स्ट कौन सा है अपना, बायोटिक या जीवीय जिसको बोल सकते हैं अपन, जीवीय, ठीक है, सजीवीय। दूसरा कौन सा है, मीजोबायोटिक। और तीसरा कौन सा है, एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, मृत जीवी या अजीवीय, मध्यजीवीय और जीवीय। जीवीय क्या होता है, जो सजीव मतलब लिविंग, ठीक है, लिविंग प्रोडक्ट्स, जो जिंदा है, जीवीय हो गया। मीजो में मध्यजीवी हो गया, और एबायोटिक अजीवीय। तो ये 3 मेनली जो इसका क्लासिफिकेशन है पैथोजन का, वो 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है, पैथोजन का। कौन कौन सा, बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक। अब बात करते हैं सबसे पहले बायोटिक की, ठीक है। बायोटिक में कौन कौन से आते हैं, ये चीज याद रखना आप क्लासिफिकेशन में, कि 3 टाइप से किया गया है पैथोजन का, बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक। बात करते हैं पहले बायोटिक की।
जो बायोटिक पैथोजन है उसके बारे में, ठीक है। तो बायोटिक का फिर से दो प्रकार से किया गया है जीवीए का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसे सेल्स में किया गया था क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, 2 प्रकार से। पहले चीज देख रहे थे पैथोजन, पैथोजन के 3 प्रकार से किया गया था, बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। सबसे पहले बात कर रहे थे बायोटिक टाइप की। बायोटिक टाइप को 2 प्रकार से किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में भी फिर से 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, भित्ति रहित और भित्ति विहीन। इसमें भी 2 प्रकार से प्रोकैरियोटिक का भी, भित्ति रहित बिना भित्ति का, और दूसरा है भित्ति वाला, ठीक है, भित्ति वाला या भित्ति सहित, ठीक है। जो पैथोजन है उसको 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, बायोटिक, एबायोटिक, मीजोबायोटिक। बायोटिक की बात करते हैं, बायोटिक में जाते हैं तो बायोटिक में 2 प्रकार से किया गया है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक को 2 प्रकार से किया गया है, कौन कौन सा, भित्ति वाले और बिना भित्ति वाले, ठीक है। बात करते हैं भित्ति वाले कौन कौन से, तो भित्ति वालों में 2 आएंगे, ठीक है। भित्ति युक्त में एक है जीवाणु, भित्ति वाले में क्या है अपना जीवाणु। अब जैसे ये जीवाणु आ गया बैक्टीरिया, आगे का जो सिलेबस में चैप्टर है जीवाणु का अलग से दे रखा है कि बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हो गया, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, इसकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बाकी सारा कुछ डीपली आगे जो जैसे चैप्टर आएगा अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जीवाणु, कवक, फंगी, सब चीजें हैं, वायरस वगैरह। बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोट में 2 थे, भित्ति वाले और बिना भित्ति वाले, ठीक है। भित्ति वालों में जीवाणु हो गया। अब बात करते हैं बिना भित्ति वाले में कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो बिना भित्ति वाले में क्या कौन से हैं, भित्ति रहित में फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, 2 एग्जाम्पल है, फाइटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, ये यहां तक हो गया अपना कंप्लीट प्रोकैरियोटिक्स का। प्रोकैरियोटिक्स 2 थे, भित्ति रहित और भित्ति सहित, मतलब भित्ति वाला और बिना भित्ति वाला। भित्ति वाले में जीवाणु हो गया, ठीक है। इसका आगे डिस्कस डीपली जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने टॉपिक आएगा वहां पे देख लेंगे। और भित्ति रहित में थे कौन कौन से, फाइटो वाला, फाइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सही से समझना आप, क्योंकि आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी इतनी, ठीक है। अपना बच रहा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या क्या आ रहा है वो चीज देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक में आएगा आपका फंजी, प्रोटोजोआ, एल्गी, निमेटोड, फंगी, निमेटोड, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, कवक, सूत्रकृमि, वायरस, विरोइड्स, कवक, ठीक है। और क्या क्या आएगा इसमें, एल्गी, पाइरोन, ये क्या है, एल्गी, सेवाल, पाइरोन्स, ये चीजें आ गई यूकैरियोटिक में, ठीक है। यूकैरियोटिक में कौन कौन से आ गए अपने, कवक, निमेटोड, सूत्रकृमि, वायरस, पाइरोन, एल्गी, ये चीजें। और यूकैरियोटिक में कौन कौन से थे, सॉरी प्रोकैरियोटिक में 2 थे, भित्ति वाले और बिना भित्ति वाले। बिना भित्ति वालों में तो कौन था, साइटोप्लाज्म और एक और था फाइटोप्लाज्म, और भित्ति वालों में एक था क्या, जीवाणु, ठीक है। यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, बायोटिक का कंप्लीट हो गया अपना। अब बचता है अपना मीजोबायोटिक, और सॉरी जो जीवाणु आया था, जीवाणु को भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर जो जीवाणु का क्लासिफिकेशन है उसको 2 में किया गया है जीवाणु का। कौन कौन सा, विकल्पी और अविकल्पी। विकल्पी एब्लुगेटेड और नॉन एब्लुगेटेड, ठीक है। विकल्पी पर जीवाणु और अविकल्पी जीवाणु, अविकल्पी और विकल्पी, 2 प्रकार के जीवाणु, ठीक है। इसका चार्ट में आपको, आप मेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो ढंग से बोर्ड पे, तो इसका जो चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन का, उसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 9460654892, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए पीडीएफ, यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जीवाणु अविकल्पी और विकल्पी 2 प्रकार बता दिए मैंने जीवाणु के। तो जो अपना बायोटिक, पैथोजन को 3 प्रकार से किया था, बायोटिक, एबायोटिक, मीजोबायोटिक।
बायोटिक कंप्लीट होता है। बायोटिक में हमने क्या क्या देख लिया कि बायोटिक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो भागों में बांटा था। प्रोकैरियोटिक को फिर से दो भागों में देखा था, भित्ति रहित और भित्ति युक्त। भित्ति रहित में देखा था फाइटोप्लाज्म और स्पोरोप्लाज्म, और भित्ति युक्त में देखा था जीवाणु। ठीक है, जीवाणु को फिर से दो में कर दिया, विकल्पी, ऑब्लिगेटेड, नॉन विकल्पी। ठीक है, विकल्पी और अविकल्पी। उसके बाद में बच रहा था अपना यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में क्या क्या आ गए? वायरस, विरोइड, फंगी, निमेटोड, पायरोन, एल्गी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में मीजोबायोटिक की। पहले एबायोटिक की कर लेते हैं, मीजोबायोटिक देख लेते हैं। पहले एबायोटिक देखते हैं। पहला बायोटिक का हो गया है, अब एबायोटिक देखते हैं। एबायोटिक केसेस में क्या होता है? क्या है, एक मिनट। एबायोटिक जो पैथोजन है एबायोटिक, उसका डिस्कस करते हैं अपन। एबायोटिक प्रतिकूल जलवायु अवस्थाओं में, इसमें भी तीन है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एबायोटिक में क्या आएगा? आप बायोटिक था जीवीय, एबायोटिक अजीवीय, मतलब प्रकृति के हिसाब से कुछ भी जो निर्जीव चीजें उनसे कैसे रोग फैल रहा है, तो उसमें क्या क्या दशाएं हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली जो इसमें कंडीशन है वो है प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं। प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं, प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं। अब प्रतिकूल जलवायु अवस्थाओं में आप खुद सोच सकते हो एक पौधे को रोग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि तापमान कम हो गया, ज्यादा हो गया, असमय बरसात हो गई, सूखा पड़ गया, ओला पड़ गया, ठीक है, धुंध हो गई, कोहरा हो गया। ये चीजें किसमें आएगी? प्रतिकूल जलवायु जो दशाएं हैं उनके अंदर आएगी। ठीक है, अवस्थाओं में। एबायोटिक का देख रहे हैं, बायोटिक का कंप्लीटली देख लिया हमने क्लासिफिकेशन। एबायोटिक अजीवीय, जिसमें जीव ना हो प्रकृति से, तो इसमें तीन कंडीशन है। पहली है प्रतिकूल जलवायु दशाएं, जलवायु की प्रतिकूल दशाएं जो एक प्लांट में डिजीज वो होने के लिए, पैदा करने के लिए अगर सही हो सकती है, मतलब जिससे हो सकता है पैदा, तो उसमें क्या क्या आएगा? बरसात का कम ज्यादा होना, असमय पे होना, अनियमित होना, ठीक है, पाला अधिक पड़ना, कम ज्यादा पड़ना, धुंध होना, कोहरा होना, तापमान का अधिक ज्यादा होना, ये चीजें आ गई। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है इसमें? वो है प्रतिकूल मृदा अवस्थाएं। प्रतिकूल मृदा अवस्थाएं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? जैसे मृदा का तापमान कम ज्यादा हो गया, जिससे भी पौधे में रोग हो जाता है। ठीक है, मृदा में तापमान, पीएच अवस्थाएं, मृदा का जो संगठन है, कंपाउंड्स, वो चीजें, मृदा का जो वर्ग वो है टेक्सचर, संगठन है, ये चीजें, मृदा में अंदर जो वायु जो है, वायु एयर, उसकी मात्रा, ये सब चीजें किस प्रकार से एक प्लांट में रोग पैदा करने के लिए कारक बन सकती है। ठीक है, थर्ड में क्या आता है अपने? थर्ड में आता है अपने रासायनिक क्षति कि रासायनिक क्षति में जैसे प्रदूषण की वजह से, आम में हो जाता है SO2 गैस की वजह से, ये आता है प्रदूषण के अंदर। तो एबायोटिक में तीन कंडीशन देख ली, बायोटिक में देख ही लिया था क्लासिफिकेशन। और जो ये अपने आए हैं बायोटिक के अंदर, जो यूकैरियोटिक्स के जो एग्जाम्पल थे, वायरस वगैरह, कवक वगैरह, फंजाई, उनका क्या है ना, आगे जैसे सिलेबस में 5th नंबर के आगे जो सिलेबस है उनमें इनका अलग से दे रखा है, वहां पे इनका डीपली डिस्कस। अपने को यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ केसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, जो पादपों के अंदर रोग पैदा करने वाले हैं उनका उदाहरण देख लें हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। ये कंप्लीट होता है 5वां टॉपिक। 6th टॉपिक बहुत जल्द आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। थैंक यू।